क्लास 11th का है चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन एनसीईआरटी क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज सोल्यूशन दिया हुआ है। कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इज इक्वल अबाउट 4.2 जूल वेयर 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर ए सेकेंड पावर -2। सपोज वी एम्प्लॉय system of unit in which the unit of mass is equal alpha kg, the unit of length equals beta meter and the unit of time is gamma second, so that a calorie has a magnitude of 4.2 alpha power -2 beta power -2 gamma power 2 in terms of new units। अब देखिए दिया हुआ है गिवन में 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 4.2 जूल, तो किसका है 1 कैलोरी का है, यूनिट है होता है। और 1 जूल में होता है 4.2 इंटू ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, यानी ये जूल का यूनिट है। और यहाँ लिखा हुआ है 1 जूल का ये यूनिट होता है, 1 जूल इक्वल टू इतना। इसके बाद कन्वर्जन थ्योरम से हम जानते हैं कन्वर्जन यूनिट जो होता है तो m1/m2 पावर x, L1/L2 पावर y, यानी ये मास का है लेंथ के लिए और टाइम के लिए T1/T2 पावर z। अब डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का जो डायमेंशन होता है ना वो होता है m⁻1 L⁻2 T⁻−2। तो हमें क्या करना है, इस पावर को कंपेयर करना है, यानी इसके इक्वल टू ये रख देना है। तो यहाँ पर रख दिए है इक्वल में, तो ये टोटल को मान लिया है m1/m2 m है, तो क्या हुआ m से m कैंसिल हो गया, यानी m से m जो है कंपेयर करेंगे m1 पावर और m पावर x, तो m पावर x और m1 पावर को कंपेयर किए तो m से m कैंसिल हो गया, यानी तो हो गया x इक्वल टू 1। इसी तरह है l पावर y और l पावर 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो l से l कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू 2 हो गया। फिर है यहाँ पर t1 t पावर z है और t पावर -2 है, तो t से t कैंसिल तो z के पावर एक वैल्यू हो गया -2। तो इस तरह जो फॉर्मूला होता है तो हम ये लिख दिए, तो n1 का दिया हुआ है और x का निकलिए गया, और m1 होता है kg के लिए, तो 1 kg है, और m2 है अल्फा kg क्वेश्चन में दिया हुआ है, L1 से मीटर है और L2 जो है बीटा मीटर दिया हुआ है, यहाँ रख दिए वैल्यू बीटा मीटर को। और T1 T2 यानी सेकेंड के लिए तो सेकेंड लिख दिए, और T2 का वैल्यू है गामा तो दिया हुआ है। तो इस तरह एक वैल्यू पुट करके और हम इतना निकाल दिए, यानी ये प्रूव करना था। बाई चांस हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी है ना वैल्यू पूछ देगा निकालने के लिए, तो ये नहीं दिया रहेगा और आपको दिया रहेगा सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू निकाले, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं।